केवल और केवल आप हैं प्रभु। आपको छोड़ा और कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु। न था, न है और न कभी होगा पिता। इस सुंदर अवसर में प्रभु आपके बड़े नाम की, पवित्र नाम की महिमा करते हैं। आपका नाम सदा सर्वदा पवित्र है प्रभु। आप अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले खुदा हैं प्रभु। आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपकी करुणा अपार है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जिंदा रखा है, इस धरती पर आपकी महिमा करने का मौका दिया, आपकी सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावंत, और आपके नाम की गुणगान करते हैं। आज का दिन आपकी महिमा के योग्य ठहरे प्रभु। आज हम सब भाई बहनों को आशीष कर कि आज हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपको स्तुति आराधना की भेंटें चढ़ाएं और वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारी संगत को आशीष कर पिता, कलीसिया के ऊपर आपका आशीष वाला हाथ रहे। धन्यवाद पिता। स्तुति आराधना करने के लिए हमारे भाइयों को आशीष कर पिता। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। राजा तू मेरा राजा, राजाओं का राजा यीशु।
प्यार है, हाँ मुझे प्यार है, यीशु से प्यार है, यीशु पवित्र, तू पवित्र, पवित्र तू पवित्र, यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदावंत आपके चरणों में आते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, आप दयालु प्रभु, वचन देने वाले खुदा आप हैं, वरना आप सुव्य वचन है प्रभु। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी वचन के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। शब्द देहधारी हुआ, वो वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की नहीं। वह अनुग्रह और सच्चाई लेकर इस पृथ्वी पर आया। इसलिए जो लोग सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करते हैं उसको, हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, प्रेज गॉड। बहुत अच्छा, खुश लगे बढ़िया आप सब लोग? कोरोना चला गया? हालेलुया। बोलो आया ही नहीं था तो जाएगा किधर? आमीन। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया और वो दिन भी पूरा होने को आया है। हालेलुया। और अब तक जिंदा रखा है। आमीन। हमें प्रभु ने जीवितों के धरती पर रखा है। ओके, गुड। परमेश्वर को मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। आप भी प्रार्थना कीजिए। एक नया कुछ प्रभु ने दिया है। हालेलुया। वचन तो नया है ही है, लेकिन एक नया काम मैं कुछ दिनों में आपसे शेयर करूँगा। मैंने अभी तक अपने भाइयों से भी, कमेटी से भी शेयर नहीं किया है, किसी से भी। पवित्र आत्मा ने एक मस्त अगुवाई दी है और उसमें आप सबको एक काम करना है। कुछ दिनों में बताऊंगा। हालेलुया। तैयार हैं कि नहीं प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए? आमीन। हालेलुया। तो आप दुआ करें कि वो जो काम है वो बहुत आशीषित हो और उसमें कलीसिया को आशीष मिले। हालेलुया। और आज थोड़ा सा हम बाइबल स्टडी करेंगे, ठीक है? रेडी है? थोड़ा सा एक टॉपिक लेके 2-3 पॉइंट्स हैं, जितने मैं कवर कर सका। 4 टॉपिक मैंने आज देखे हैं, कल सुबह और परसों 2 दिन पहले भी जब मैं प्रभु के साथ प्रार्थना करता था, सुबह वॉक भी करता था, तो कुछ पॉइंट दिए और उसको हम थोड़ा सा मनन करेंगे, ठीक है? और आप जो पुराने लोग हैं आपको पता ही होगा, वचन सब आते हैं आपको। रिकॉर्डिंग बंद है बेटा? तो हम सब जो है देखेंगे। पहला हम एक वचन देखेंगे जो बहुत फैमिलियर है, बहुत ही आपको पता है। शॉर्ट में बताता हूँ, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे। पहला खोलेंगे यूहन्ना का 4 अध्याय, उसका 42 वचन पढ़ेंगे, फिर 41 पढ़ेंगे, फिर 40 पढ़ेंगे, फिर 39 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? उल्टा बाइबल पढ़ेंगे, ठीक है? ताकि खोपड़ी में बैठे। ओके। 42 यूहन्ना 4 का 42 वचन, पेज नंबर 135। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये स्टेटमेंट है एक सामरी नगर की, जहां के लोग यहूदियों से दुश्मनी पालते थे। हालेलुया। बैर रखते थे, क्योंकि उस वक्त भी जात पात बहुत ज्यादा होती थी और प्रभु यीशु मसीह रब्बी थे, एक धार्मिक गुरु थे उनकी नज़र में, लेकिन कईयों के नज़र में नबी थे, कईयों के नज़र में कुछ थे, कईयों के नज़र में चमत्कारी बाबा थे, और आज भी कई लोग ऐसा समझते हैं। हालेलुया। ये सारे समझते हैं कि नहीं समझते? कई लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं चमत्कार करने वाला बाबा है। कई लोग, जैसे मेरे जैसे लोग, मैं पहले प्रभु को नहीं जानता, मैं बोलता था ये फॉरेन का गॉड है, ये आशीष देने वाला खुदा है। हालेलुया। ये गोरे लोगों का खुदा है ना? जय मसीह की। लेकिन ये लोगों ने ऐसा कुछ तो भी किया। पूछे क्या किया? पूछो ना क्या किया पास्टर? हाँ, कि उन्होंने देखा और उनकी स्टेटमेंट है,
अब हम तेरे कहने से ही, उस स्त्री से क्या कहा देखो, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का क्या है, उद्धार करता है। ये पॉइंट पता है किसी को भी समझने के लिए बहुत ही प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये पॉइंट हमको समझना बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यीशु मसीह जगत का कौन है, उद्धार करता है। यीशु बोली जगत का उद्धार करता है। कितने लोग जानते हैं इस बात को, हाथ ऊपर करें। ओके, लेकिन यहां पे लोग पहले नहीं जानते थे, अब ये लोग जान रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है पूरी बाइबल के अंदर, पता है, क्योंकि प्रेरितों 4:12 में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में एक ही उद्धार करता है। एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। लेकिन यहां पे कहते हैं कि सचमुच में, झूठ नहीं, जजमेंट नहीं, ओपिनियन नहीं, पर सचमुच में जगत का उद्धार करता है, हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब जानते हैं, इसके लिए आपको इतना ज़्यादा जोश नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे मालूम है इसमें कितना जोश आना चाहिए। सामरी नगर के लोग बोल रहे हैं कि सचमुच हम जानते हैं जगत का उद्धार करता यही है। इन्होंने क्या किया जो जाना, बताओ। इसी में थोड़ा लिंक दे रहा हूं आपको, हिंट दे रहा हूं। इसी में लिखा, इसी वचन में लिखा है, क्या किया उन्होंने। सुन, पढ़ो अच्छे से वचन पढ़ लो, आपको मिल जाएगा जवाब। क्या किया उन्होंने यहां पे। वेरी गुड बेटा नीतू, उन्होंने सुन लिया, लिखा है ना, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। बोलो, उन्होंने आप ही सुन लिया। क्या सुन लिया। अब पढ़ेंगे 41, है ना, आपको पता चलेगा क्या सुन लिया। जब ही सुना तो इससे पहले वचन में होगा ना, क्या सुना। अभी बोल रहे हमने सुन लिया, तो भाई क्या सुन लिया, पीछे चलेंगे हम लोग, ठीक है। 41, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। क्या सुन लिया उन्होंने, वचन सुन लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसका वचन सुना, हाँ वो आगे लिखा हुआ है, चलेंगे पीछे चलेंगे और, ठीक है। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती कर, हाँ 40-41 बराबर पढ़ा, राइट। उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। हाँ। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। ओके, आगे 41 वो पढ़ा, उसके वचन वो पढ़ा ना मैंने। 39 पढ़े, 39 भी पढ़ा, हाँ ओके। ओके सॉरी। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 40, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। देखो उन्होंने क्या किया, प्रभु को विनती किया। अतः मतलब विनती किया, यीशु रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उनकी विनती पर क्या हुआ, यीशु रुका। अब यहाँ पर अब पूरे चारों वचन को अगर हम ध्यान से इसका कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आती है कि सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह उद्धार करता है। ये समझना बहुत, ये अच्छे भले की खोपड़ी में नहीं आता है। जब तक कि प्रभु यीशु का वचन हम सुनते नहीं, समझते नहीं हैं, तब तक हम उसको जान नहीं सकते। हालेलुया। आज भी इस दुनिया में ये दुखद बात है कि लोग यीशु मसीह को अलग अलग नामों से, अलग अलग कामों के हिसाब से जानते हैं। यीशु काम करता है, यीशु चमत्कारी बाबा है, यीशु नबी है, लेकिन यीशु मसीह एक्चुअली कौन है, उद्धार करता है। ये जब आपने समझ लिया और जान लिया ना, तो समझ लो आप और मैं ट्रैक पे आ गए। ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े साल लगते हैं लोगों को, और प्रभु का धन्यवाद करो। और ये बात सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, लेकिन मन से भी विश्वास करना है। हालेलुया। मन से जिनको समझ में आया है, क्योंकि ये समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यीशु की बातें जो है ना वो अंदर की बातें हैं, अंदर से ताल्लुक रखती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी यीशु के पास आकर भी उनको, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है और यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे चेलों से पूछा यूहन्ना 6 में, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, तो पतरस ने क्या कहा, हम तुझे छोड़ के कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। ये स्टेटमेंट पतरस ने कैसे दिया, कैसे दिया बताओ, क्यों दिया, मतलब उसको क्या मिला था, उसने समझ लिया था, वो जानता था। पढ़ेंगे 6:68 लगाइए, यूहन्ना का 6:68।
जॉन 6:68। हाँ, शमौन पतरस ने 67 पढ़िए, वहां पे यीशु ने उनको कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ये बहुत डायनामिक बात है, पता। और मैं इसका, हाँ, मैं पढ़ी। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। Praise God. Yes. जान गए। Yes. देखो, जानना बहुत जरूरी है। yes. यहाँ पे मानने का ट्रेंड चलता है, मैं इसको मानता हूं, मैं उसको मानती हूं। कई लोग तो पास्टर को मानते हैं। डोंट फॉलो पास्टर, ठीक है? रेस्पेक्ट योर पास्टर, ऑफ कोर्स अपने पास्टर की रेस्पेक्ट जरूर करिए, ठीक है? तुच्छ मत जानिए अपने पास्टर को, हालेलुया। लेकिन मानना, उसको नहीं मानो, उसको फॉलो मत करो। जय मसीह की। फॉलो किसको करना है? मानना किसको है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी चर्च में पवित्र आत्मा ने ये जो इतने सालों से दिया है ना, वो सिस्टम बना है यहाँ पे। और ये एक ऐसा सिस्टम है कि लोग यीशु को, क्योंकि कलीसिया की जो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि लोगों का, इंडिविजुअल का रिश्ता खुदा से बने यीशु मसीह के मार्फत। मतलब पहले उनका रिश्ता किससे बनना चाहिए? प्रभु यीशु से बनना चाहिए। और मध्यस्थ जो है प्रभु यीशु है, पिता और मनुष्यों के बीच में। प्रभु यीशु मसीह खुद ही मिलाएगा। कैसे मिलाएगा? वी डोंट नो। एक कलीसिया की ड्यूटी है। एक कलीसिया की ड्यूटी नहीं कि लोगों का रिश्ता मुझसे बनता जाए, नो। प्रेज द लॉर्ड। एक सिस्टम है, पास्टर यहां पे रहे या नहीं रहे, कोई भी अगुआ यहां पे रहे या नहीं रहे, कलीसिया का सिस्टम चालू हो, स्तुति आराधना परमेश्वर को मिलती रहे, गवाहियां होती रहे, प्रार्थनाएं होती रहे, और वचन कलीसिया को मिलता रहे, और सुसमाचार दुनिया में फैले, चेले तैयार होते रहे। हालेलुया। दिस इज द, हाँ, ताली बजाएंगे यीशु मसीह को, धन्यवाद करेंगे। और प्रभु के अनुग्रह से इस कलीसिया में यह सिस्टम बन चुका है। हालेलुया। पास्टर यहां पे रहे या नहीं रहे, कोई भी पास्टर यहां पे रहे या नहीं रहे, कोई भी एल्डर नहीं रहे, 15 दिन कहीं चला जाए अपने काम से, बिजनेस के काम से, कहीं भी जाए, कलीसिया का सिस्टम चलता रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम। जैसे बैंक में कैसे होता है, आप बैंक में जाते हो, कैश काउंटर पे खड़े रहते हो, वहां पे देखते हो क्या, वो सर वो अगली वाली बैठा थी ना, उसने अच्छे से जमा किया था, आप दूसरे को उसको बुलाओ। जो भी काउंटर पे बैठा आपने उसको क्या किया? पैसे जमा कर दिए। 6 दिन के बाद में आपको पैसे लगे, आप निकालने गए, चेक लेके, आप बोलोगे दादा वो आदमी बैठा था उसको पैसा दिया था, दो ना मेरे को। बोलेगा कोई भी लिया, तू खाली दिखा, बैलेंस है तो लेके जा। इट इज अ सिस्टम। वो सिस्टम बना हुआ है। बैंक में सिस्टम है, विश्वास से चलता है और पूरा सिस्टम चलता है। ये बैंक का नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे ही कलीसिया प्रभु ने एक बड़ी ऑफिस है, ये प्रभु की ऑफिस है। बोलो ये यीशु की ऑफिस है। तो अगर ये बैंक में सिस्टम है तो यहां पे सिस्टम नहीं होगा क्या? ये सिस्टम चलेगा। हालांकि एक जन के आधार पे कभी भी नहीं चलेगा। और आप भी जब आगे बढ़ोगे प्रभु के राज्य में, आप भी जब कभी कोई सेवा करते हो, जब प्रभु की कॉलिंग है, या साथ में तो कर रहे हैं, तो ये सिस्टम समझ लेना कि कभी भी फोकस मुझ पर नहीं होना चाहिए, आप पर फोकस नहीं हो, क्योंकि आपका फोकस फेल हो सकता है। सक्सेस होता है अगर मुझसे खाली रिश्ता बनाओगे सब, तो अगर मैं यहां नहीं दिखूंगा तो आप भी 8 दिन के बाद गुम हो जाओगे, क्योंकि जिसको आप मानते थे वही दिखता ही नहीं है। हेलो। इसके लिए मानना किसको है? और उसको मानने के लिए पहले उसको जानना जरूरी है। और ये कलीसिया की बखूबी ड्यूटी है कि आपको और यीशु को जानकारी आपको देते रहते हैं हमेशा, क्योंकि थोड़े दिनों में नहीं, ये बहुत टाइम लगता है अंदर जाने में। कंटिन्यू वचन सुनने से, समझने से, सीखने से हमारे अंदर आत्मा तैयार होती है कि यीशु पर वचन है, विश्वास है। क्योंकि अदृश्य खुदा पर विश्वास करना इतना इजी नहीं है। गाजर का हलवा खाने जैसा काम नहीं है ये। गाजर का हलवा आपको दूंगा ना, इतनी बड़ी कटोरी दूंगा ना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका। हालेलुया। कुछ भाई तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे। वो है गाजर का हलवा खाना, 5 मिनट का काम। लेकिन ये हलवा खाने वाला काम नहीं है। ये लोग पता नहीं खाम खा बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन धर्म। हालेलुया। बोलो तू थोड़ी देर आके तो देख कलीसिया में, यीशु को थोड़ा फॉलो तो करके देख, कितने कांटों भरी दुनिया है। जय मसीह की। और शुक्र है कि हम इस पर चलना भी सीख गए। अभी मैं इधर से प्रभु को धन्यवाद।
इधर से वो पिलर तक रस्सी बांधे और रस्सी पे चले ऐसे। मैं बोलूँ चलो भाई, किसी को पहले ही बोलूँ, कोई चढ़ेगा क्या? बोले दिमाग खराब हो गया कि मैं गिर जाएगी चढ़ेगी तो। लेकिन अभी आप सब और हम ऐसे एक्सपर्ट हो गए, रस्सी क्या एक छोटा सा धागा भी बांधो उस पर भी चलते हैं, टिंग 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 टिंग। ये रस्सी है ना, छोटी रस्सी। यीशु मसीह के रास्ते पे चलना इजी नहीं है ना, तो अब हम बिंदास चलते हैं। अब तो कई बार ऐसा लगता है कि सीधे रास्ते पे नहीं, खाली रस्सी पे ही चले है ना। जय मसीह की। ये भी थोड़ा आवाज कम आ रहा है, इसका मतलब अभी भी आप लोगों में से कुछ लोग तैयार नहीं रस्सी पर चलने के लिए, है ना। ओके, नाउ अब पॉइंट पे आते हैं। परमेश्वर का ये पतरस ने यीशु को और मैं बहुत खुश होता हूं इस स्टेटमेंट से। पता है ये स्टेटमेंट ने चेलों की जिंदगी बचा ली। चेलों में लीडर पतरस था, लगभग यूहन्ना भी था, लेकिन लगभग यही था। अगर ये बोलता चलो, इसने ही किया एक्चुअली, मालूम है आपको, पता है ये इसने जब यीशु को क्रूस पे चढ़ा गया, इसी ने बोला चलो भाई लोग धंधे पे। किधर लिखा है मालूम है? यूहन्ना 20 अध्याय के लास्ट में लिखा है। सबको बोला चलो भाई मैं तो मच्छी पकड़ने जा रहा हूं, एक ने बोला सब उसके पीछे। ऐसा ही होता है। ओके, पढ़ लीजिए जरा, मिलता है लाइन दो जल्दी, वो सिर्फ लाइन पढ़िए बस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। कितने लोग इसको मानते हैं कि योग्यता से बढ़ के दिया? यस यस। अच्छा, कितने लोग समझते हैं मैं योग्य हूं तभी मिला है? नहीं। वाह वाह वाह, ये बात आप सोचो, इस दुनिया में ऐसा कोई समझ सकता है? ये आपने समझा कितनी बड़ी बात है। नहीं तो इस दुनिया में लगभग सभी समझते हैं हाँ मुझा कर्म सुठा दे ले। कोई बोलेगा तू तो सफा पापी है न कर्म में, अगले जन्म में कर्म सुठाया तड़ी मां हिन जन्म में राजू योग तो जिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमको मालूम है हमारा शूद्र योग था पहला। शूद्र मतलब पापी, जन्मते शूद्र आए थे। जन्म ब्रह्म ज्ञानो ब्राह्मणा, मतलब जन्म से सब लोग पापी है, लेकिन जो ब्रह्म मतलब परमेश्वर परमात्मा को जानता है वो असली ब्राह्मण है। ये संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। तो जो परमेश्वर को जानता है ना उसको ब्राह्मण कहते हैं, पंडित कहते हैं, दिमाग वाला कहते हैं। जय मसीह की। और आज प्रभु को धन्यवाद, आज हमें सच्चे खुदा अदृश्य परमेश्वर का, उस परमेश्वर का ज्ञान आ गया है। आमीन। हम उसको जानते कि नहीं जानते? उसको जानने के बाद मानने में मजा अलग है। इसलिए मानिए मत। हमारी कलीसिया में अनाउंस होता है पहले यीशु को मानिए मत, पहले उसको क्या कीजिए, जानिए। और जानकारी में थोड़ा टाइम लगेगा। आप आते रहिए, बैठिए आराम से, ऐसी चल रही है, बैठ के सुनिए। ये वचन को अंदर जाने दो, अंदर जाके आपके अंदर ऐसा कुछ करेगा आपकी आत्मा में कि आपकी आत्मा को आंखें खुलेगी और वो परमात्मा के दर्शन करेंगे जो खुद आत्मा है। नहीं तो ये शरीर से ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा, 10 साल आके बैठोगे नहीं मिलेगा। लेकिन ये वचन अंदर जाके, ऐसा प्रकाश है ये वचन, अंदर जाके अंधकार को बाहर निकालता है और परमेश्वर की ज्योति चमकती है हमारे अंदर। हालेलुया। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड टू अस। हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, सबके साथ विश्वास में ऐसा ही होता है। जो वचन सुनता है अंदर प्रकाश जाके रोशनी को लाता है। जय मसीह की। और मैं धन्यवाद करूंगा, हम उस दिन भाई मुकेश के घर पे गए थे, उन्होंने बर्थडे रखा था बेटे का और कुछ मेहमानों को बुलाया था। मुझे अच्छा लगा, उनके बहुत सारे रिलेटिव बहुत अच्छे, उन्होंने एक वचन सुना। और इस दिसंबर में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने घर में रिश्तेदारों को बुलाया। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट। रोकिए मत, आपका कोई भी प्रोग्राम है, बर्थडे है, आप कुछ बहनों भाइयों को बुला लीजिए। आप जानते हैं जिन जिन को वचन बोलना आता है, गवाहियाँ हैं, आप बुला लीजिए उनको और अपने रिश्तेदारों को बुलाइए। वो डीजे वीजे नहीं चलाइए। हालेलुया, जय मां। खाली जे चलाइए, जीसस चलाइए, डीजे नहीं। यीशु के लोगों को बुलाइए। मैं गारंटी देता हूं आपके परिवार का उद्धार होगा। मौका छोड़िए मत। वो तो पास्टर ने आपको बोला था 20 से 30 तारीख, फिर 7 तारीख तक, उसके बाद रोकना थोड़ी है। मैं तो उसका वार्ड बॉय हूं, डॉक्टर जीसस का वार्ड बॉय हूं। मैंने 7 तारीख तक बोला था, लेकिन यीशु ने बोला पूरा साल। हमारी गमी हो खुशी हो, हमको प्रभु की महिमा करनी है। तो सुसमाचार सुनाने के लिए आपके घर, आपकी नाव में यीशु आना चाहिए। और जिस नाव में यीशु होता है ना, उसमें हिचकोले पक्का आएंगे। जय मसीह की। आएंगे पक्का, ऐसा नहीं सोचो सीधी चलेगी। और मजा भी तो उसी में है। सीधी सीधी नाव चले तो मजा किसको आता है? मजा तब है जब नाव बहुत तूफान से निकलकर सीधी पहुंचे, तब मालूम पड़ता है कि मौत के मुंह से कैसे बचे हैं। हालेलुया, जय मसीह की। तो ट्राई कीजिए। कितनों को मजा आता है? नाव हिलती है तो भी मजा आता है।
डरो मत यार, हाथ मत करो, कोई बात नहीं। हाँ नीतू मैडम ठीक है ना, नाव हिलती है तो मजा आता है कि नहीं हरीश भाई? हाँ वो गीत भी है, डोल रही नैया मेरी लहरों के बीच में। गाओ भाई करण, मुझे गाने याद नहीं होते यार, पेपर लाओ, खाली स्टार्टिंग जोश आता है। हाँ गाओ, पहला गाओ, पहली कहाँ दिया बेटा? गाने मेरे को सब याद है, कोई गाएगा तो साथ में याद आ जाता है ना। हाँ पहली बार हो डोल रही नैया मेरी लहरों के बीच में, डोल रही नैया मेरी लहरों के बीच में, माझी मेरा है यीशु राजा, माझी मेरा है, वाह, माझी मेरा है यीशु राजा, माझी मेरा है यीशु राजा। इन्हें कभी विसरी हो। लेकिन चलो मांझी तक लेकर चला है ना, कम से कम मांझी को बिठाया नाव में। आप सोचो, आप नाव में सब बैठ गए और मांझी नहीं आया और नाव छोड़ दिया अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके नाउ अब समझ में आया कि उन्होंने यीशु की गवाही सुनी। उस स्त्री का पार्ट था गवाही देना, उस स्त्री ने गवाही दी और एक ऐसी गवाही दी कि मैंने जो गलत काम किए थे उसने मुझे बता दिया। इसका मतलब वो साफ हो चुकी थी, नहीं तो उसकी डेयरिंग नहीं होती, बता दी। और उसके कहने से, गवाही सुनने के बाद में लोगों ने पॉजिटिव लिया और यीशु मसीह साहब को विनती किया, सर 2 दिन यहां पे रहिए प्लीज। लिखा है अतः, ऐसा मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है, इसलिए यीशु वहां पर 2 दिन तक रहे। एक एक ग्रामर पे ध्यान दिया करो, बाइबल पढ़ने ध्यान से पढ़ा करो। इसलिए मतलब यीशु मसीह को विनती किया, इसका मतलब हमें सीखने को मिलता है, वी शुड ऑल्सो रिक्वेस्ट जीसस, रेस्पेक्ट जीसस। हम उसको रिक्वेस्ट करें, सर प्लीज जीसस मेरे जीवन में काम करो। आपकी भूख और प्यास दिखाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।